ऊर्जा हमेशा से ही हमारी इंसानी सभ्यता की सबसे ज़रूरी चीज़ रही है। सदियों पहले जब इंसान का परिचय आग से नहीं हुआ था, तब ऊर्जा या गर्मी का अकेला स्रोत सिर्फ प्राकृतिक सूर्य था, जिसकी परिक्रमा धरती समेत सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह करोड़ों वर्षों से कर रहे हैं। करीब 5000 साल पहले आग पैदा करने की जानकारी के साथ मानव सभ्यता ऊर्जा के कई दूसरे सोर्सेज से परिचित हुई। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि पानी, कोयले और तेल से बिजली बनाने के रूप में मिली। यह बिजली ऐसी थी जिस पर इंसान काबू कर सकता था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 200 साल की इस यात्रा में यह समझ भी बनी कि बिजली के ये सारे सोर्स पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे उन समस्याओं को पैदा करते हैं, जिनसे आगे चलकर जीवन और धरती के विनाश की आशंका जताई जा रही है। बिजली के मामले में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी एक राहत भरा विकल्प नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूक्लियर पावर से पैदा बिजली अन्य विकल्पों के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ और टिकाऊ मानी जाती रही है। इसमें भी एक नए तरीके ने दुनिया को ज्यादा बड़ी उम्मीद दिखाई है, जिसके तहत एटम्स के कन्वेंशनल फिजन के बजाय उनके मेल यानी फ्यूजन से बिजली बनाने की कोशिश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में कोई कचरा नहीं निकलता। इससे फिजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसी से जुड़ी हुई एक कमाल की कोशिश हमारे पड़ोसी देश चीन में की गई है। हाल ही में वहां इससे जुड़े एक प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल सन जैसी व्यवस्था बनाकर असली सूरज से भी ज्यादा तापमान पैदा किया गया। चीन ने यह प्रयोग अपने हेफई प्रांत में स्थित एक्सपेरिमेंट्स फॉर एन एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक नाम के प्लांट में किया है। यह एक तरह का एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ऊंचा तापमान पैदा किया जा सकता है। इसे आर्टिफिशियल सन कहने का मतलब यह है कि इसमें एटम्स के फ्यूजन से बिल्कुल उसी तरह एनर्जी पैदा की जा रही है जैसे सूरज पर एटम्स के फ्यूजन से ऊर्जा पैदा होती है। दिसंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में किए गए इस एक्सपेरिमेंट में इस रिएक्टर में 1056 सेकंड तक करीब 7 करोड़ डिग्री प्लाज्मा टेम्परेचर पैदा किया गया। इस एक्सपेरिमेंट की सफलता के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता फ्यूजन एनर्जी को हकीकत में बदलने के काफी करीब है। इससे पूरी धरती को सैकड़ों वर्षों तक जगमग रखने का रास्ता खुलने लगा है। प्रयोग के दौरान ऊंचा तापमान हासिल करना और उसे लंबे समय तक टिकाए रखना दोनों ही बेहद मुश्किल काम है। इस सिलसिले में गौर करने की बात यह है कि बीते वर्ष जून में चीन ने इसी प्लांट में 20 सेकंड तक 16 करोड़ डिग्री प्लाज्मा तापमान और उससे पहले 101.2 सेकंड तक 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा तापमान हासिल कर चुका है। लेकिन हालिया उपलब्धि बेहद ऊंचे तापमान को 17.5 मिनट तक टिकाए रखने की है, जिसे एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया है। टोकामक रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर ड्यूटेरियम और टाइट्रियम से मिलाकर तैयार किया गया प्लाज्मा का इस्तेमाल होता है। प्लाज्मा एक चार्ज मैटर के रूप में होते हुए भी अपने आप में एक प्रकार का परमाणु कचरा है। चार्ज मैटर होने के कारण इसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स की मदद से तेजी से घुमाया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस कचरे को करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही हासिल किया जा सकता है। यानी बिजली बनाने के लिए पहले तो प्लाज्मा पैदा करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। प्लाज्मा की मदद से सूरज जैसी गर्मी या ऊर्जा पाने का सवाल है, तो यह काम टोकामक प्लांट में चारों ओर लगे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से होता है। ये मैग्नेट्स तापमान बढ़ाए जाने पर ऊर्जा के सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। ये मैग्नेट्स प्लाज्मा को गर्म करने और फिर इसे लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से कंट्रोल करने का दोहरा काम करते हैं। ये मैग्नेट्स प्लाज्मा को रिएक्टर के स्थिर दीवार से दूर रखते हैं। इस रिएक्टर में असली चुनौती फ्यूजन की प्रोसेस को शुरू करना और फिर उसे लंबे समय तक कायम रखते हुए कंट्रोल करना है। ध्यान रहे कि फ्यूजन की प्रोसेस को शुरू करने के लिए बहुत ऊंचे तापमान की जरूरत होती है। अभी तक के एक्सपेरिमेंट्स में ये सारी प्रक्रियाएं अलग अलग चरणों में की गई हैं। जिस दिन साइंटिस्ट तीनों प्रक्रियाओं को एक ही समय में साथ रखते हुए सफलतापूर्वक संपन्न करा लेंगे, तब न्यूक्लियर फ्यूजन से बिजली बनाने का काम शुरू हो जाएगा। चाइनीज साइंटिस्ट का कहना है कि अगले 5 साल में वो टोकामक की मदद से फ्यूजन रिएक्टर बना देंगे। हालांकि उसके पूरा होने में 10 साल और लगेंगे। उसके बाद वर्ष 2040 तक वो इसकी मदद से मनचाही क्वांटिटी में बिजली बनाने लगेंगे। चीन ने जरूर फ्यूजन रिएक्टर के मामले में बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन यह कारनामा करने वाला वही अकेला मुल्क नहीं है। वैसे तो न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक से बिजली बनाने की योजनाओं की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है, लेकिन टोकामक रिएक्टर की हाइपोथेसिस को 1991 में सोवियत साइंटिस्ट आंद्रे सखारोव और इगोर टेम ने मिलकर तैयार किया था। रशियंस और अमेरिकी साइंटिस्ट का सपना एक ऐसे सुरक्षित फ्यूजन तकनीक से चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना था जिनसे कोई परमाणु कचरा ना निकले। दुनिया को लगा कि शायद यह काम किसी अकेले देश के बस का नहीं है, लिहाजा 2006 में मुख्यतः 6 देशों रशिया, जापान, अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और भारत ने मिलकर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER नामक दुनिया की सबसे बड़ी फ्यूजन रिसर्च परियोजना पर काम शुरू किया। साल 2013 में फ्रांस में ITER का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
जिसकी लागत में 9 से 10% खर्च करीब 17,500 करोड़ रुपए का योगदान भारत अपनी ओर से कर रहा है। भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर इस परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्माण भी कर रहे हैं। अनुमान है कि ITER रिएक्टर 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2040 से इसके जरिए बिजली मिलने लगेगी। हालांकि चीन की इस दिशा में प्रगति देखने वाले कह सकते हैं कि अगर चीन ये करिश्मा अपने बूते पर कर सकता है तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया। जबकि CV रमन, मेघनाथ साहा, SN बोस, होमी जहांगीर बाबा जैसी प्रतिभाओं वाला हमारा देश परमाणु ऊर्जा के मामले में इतना पिछड़ा कभी नहीं रहा है। बहरहाल, जहां तक एटम से बिजली पैदा करने का मामला है तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे देश में तारापुर, रावतभाटा, कुंडलकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम और नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बिजली हमारी ऊर्जा जरूरतों में खास योगदान दे रही है। पर इसके निर्माण का आधार एटम बम के विस्फोट की तकनीक है, जिससे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी अंजाम दिए थे और जिससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट का सुरक्षित निपटान दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। न्यूक्लियर फिजन के मुकाबले न्यूक्लियर फ्यूजन को इसलिए नई उम्मीद से देखा जा रहा है क्योंकि एक बार इसे कंट्रोल करते हुए बिजली पैदा करने का रास्ता खुल गया तो कई समस्याओं का एक झटके में समाधान हो सकेगा। इससे न सिर्फ बेहद सस्ती बिजली मिल सकेगी बल्कि धरती पर ही आर्टिफिशियल सन जैसा ये सिस्टम एटमी कचरे और उसके जानलेवा प्रदूषण के झंझट को खत्म कर देगा। ध्यान रहे कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में 2 या 2 से ज्यादा एटम के न्यूक्लियस आपस में टकराकर एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस उस न्यूक्लियर फिजन के विपरीत है जिसमें हैवी एलिमेंट्स टूट जाते हैं और हल्के हो जाते हैं। वैसे तो दोनों ही प्रोसेस में भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन फ्यूजन की तुलना में फ्यूजन से अनलिमिटेड एनर्जी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर है एक बार धरती पर यह तरीका कामयाब हो गया तो मानव सभ्यता अपने लिए जमीन पर ऐसा सूरज उतार लेगी जिससे मनचाही मात्रा में बिजली पाई जा सकती है। तो अब देखना यह होगा कि यह आर्टिफिशियल सन हमारी एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर हमारे लिए नया खतरा बनता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कॉमेंट करके बताएं। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको आने वाले वक्त में किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं।